हाय, क्या मैं दिख रहा हूँ भाई? हाय जतिन, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? हाय जतिन, कैसन बा? ठीक बा? ये हाय रजत, हाय अप्रतिम, चंदन, हाय अभिषेक, हाय सुमित, वाओ, हाय युग, हाय राग, हाय हेलो, हाय भूपेंद्र, भावेंद्र, पृथ्वी। कहाँ तक हुआ था पिछली क्लास में, जल्दी बताओ। पिछली क्लास में कहाँ तक गया लल्ला? हम्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई थिंक करा दिए थे शायद, क्या? आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, समझना जरा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस तरह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, दोबारा बोलो, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। जैसे मान लो इसने अगर खींचा तो इसका मतलब होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है, हल्का सा। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ है। क्या बोला? थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट। अगर मान लीजिए ऐसे होता और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता, इस तरफ एरो आ जाता इधर, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या निकला? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है। आया ना? क्लियर? तो नोट करो इसको फटाफट से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ में आया कुछ? लिख लिया? ओ मेरे लल्ला, मचाएंगे हल्ला, गली और मोहल्ला। लिखा भाई, लिखा। हमेशा नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया ना वहां पे। भाई अगर इलेक्ट्रॉन गया इसका मतलब क्या निकला होगा, सोचो। इलेक्ट्रॉन गया तभी तो नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया उसी पे तो नेगेटिव चार्ज होगा लल्ला। हम्म भाई जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उसी पे तो नेगेटिव आएगा लल्ला। नहीं आया समझ में? बोलो।
हो गया। अब दिमाग की बत्ती चालू करते हैं, देखो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्केल की बात करेंगे कि कौन कौन से स्केल हुए, अलग अलग स्केल हुए। पहला पॉलिंग स्केल आएगा। पॉलिंग स्केल क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना। पॉलिंग स्केल क्या कहता है, ये डेल, डेल मतलब तो होता है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। एक्स ए बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। बी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। पॉलिंग स्केल क्या कहता है कि ये जो है डेल, इसको कहा जाता है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहा जाएगा बताओ, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। और आयनिक रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो अंडर रूट डेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, डेल्टा बस एक साइन है। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, अंडर रूट डेल। डेल मतलब होता है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। अभी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, क्या बोला जल्दी बताओ। ये आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा। क्या बोला जल्दी बताओ, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, जो डेल होता है, डेल बराबर होता है, वो होता है ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। यहां पर ये जो ई ए बी लिखा है, ई मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ। अभी आप कोई डाउट मत पूछना, अभी लिखेंगे इसको हम, पहले हम इसको लिखेंगे, लिखने के बाद हम इसको समझेंगे। दोबारा बोलो। हाँ, तो आप ये मत सोचना कि क्या समझा नहीं रहे, अभी सब समझा देंगे। पहले मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा शुरू से। तो ई बी बराबर होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। और ई ए बराबर क्या होगा बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। ई बराबर बी, बी क्या होगा बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब इसको कहा क्या जाता है, ई ए बी का मतलब क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। इसको दूसरी तरीके से लिख रहा हूं मैं, अब ध्यान सुनना। डेल बराबर होता है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये होती है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस होती है थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, थ्योरेटिकल जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है, बताओ, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। नोट करो इसको। जल्दी। लिख लिया।
ठीक है। तो थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड वो किसकी होगी, बराबर ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बॉन्ड एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। इसको अपन एक्चुअल भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल को हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं क्या, नहीं बेटा। नो नो नीड समर्थ। अब इसको समझो, जैसे मान लो, ऐसे समझना आप, ये एक बॉन्ड है ए ए, इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है मान लो 10। थोड़ा हाइपोथेटिकली चलते हैं कि आखिर पॉलिंग ने क्या समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ जाए तो बेस्ट, नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सब सवाल नहीं आते हैं जेई में। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फिर एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए बस। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है स्केल्स की। स्केल्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्या बोला, जल्दी बताओ। स्केल्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। अब फील लेना, ए बॉन्ड की एनर्जी है 10, बी बी बॉन्ड की एनर्जी है मान लीजिए 12। तो एक मैथमेटिक क्या कहती है आपको, सिंपल मैथ्स अगर मैं पूछता तो आप क्या बोलते कि ए बी बॉन्ड की एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यार इन दोनों का आधा कितना होता है, 5। इन दोनों का आधा कर दोगे तो 6, तो इसकी एनर्जी 11 होनी चाहिए। भाई इसकी एनर्जी कितनी होगी, 5, इसकी एनर्जी 6, तो 11 होनी चाहिए। लेकिन जब देखा तो क्या हुआ, 11 से ज्यादा आ रही थी। आज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ रहे हैं अशफ, ई एक खत्म हो गया है ना, तो इसकी एनर्जी 11 से ज्यादा आ रही थी। अब दिमाग की बत्ती जली नहीं जली, 11 से ज्यादा कैसे आ सकती है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये ए 10 है, ये बी बी आपके 12 है, तो ये आपका 5 होगा, ये 6 होगा, तो 11 उनकी मैक्सिमम। पर 11 से ज्यादा कैसे आई, तो फिर पॉलिंग ने समझाया कि यहाँ पर एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस है। वो फिनोमेना क्या है, वो फिनोमेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसमें से कोई एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये जिसकी वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है। इसको कहते हैं हम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आने को नाम क्या दिया जाता है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, तो इसके डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आने से अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। और अगर यहाँ आने से अट्रैक्शन डेवलप हो गया, इसके आने से क्या हो रहा है, आपस में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो अट्रैक्शन डेवलप होने से बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन अगर होगा तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ रही थी। तो इसका मतलब निकलता है कि पॉलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसका जो बेस था वो बॉन्ड एनर्जी था। बस ये एक सवाल आपसे पूछेगा, क्या बोलेगा, एक सवाल, क्या, जल्दी बताओ। वो एक सवाल क्या होगा कि पॉलिंग स्केल is based on, बोलो, Pauling scale is based on A, bond energy, bond length, ionization energy, चौथा नन।
अब बताओ किस पर बेस्ड था, जल्दी। आपसे सवाल पूछा तो बताओ क्या आंसर दोगे आप, किस पर बेस्ड था पॉलिंग का स्केल? बहुत आसान है, आंसर ए है। फील आ गई? तो बस यही उसका था। अब इसने पॉलिंग ने आर्बिट्री वैल्यू मानी थी। क्या मानी थी? आर्बिट्री वैल्यू मतलब इच्छा से मान लिया था फ्लोरीन को 4। फ्लोरीन को क्या मान लिया था? 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की भी 2.1। ठीक है। और उससे इसने कंपेयर करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी। हमारे सिलेबस में यही स्केल है और हमें ये वैल्यूज याद करनी है। क्या हुआ बताओ? ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। 2.1 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4 और ये 3। तो ये वैल्यूज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए भैया। लल्ला मचाएंगे हल्ला, गली मोहल्ला, जल्दी बताओ। क्लियर? बेटा फ्लिपकार्ट पे अनअवेलेबल बता रही है तो अमेजोन से खरीद लो, है ना उत्कर्ष? ठीक है, सिंपल है। हो गया? याद हो गई? जल्दी बताओ। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी आप बार बार लिख रहे हो, होता क्या ये तो बता दो। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है सुनो। व्हेन केमिकल बॉन्ड या व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज formed, when covalent bond is formed, then energy is released, which is called bond energy. When covalent bond is formed, then energy is released, ठीक है, विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है, ए भैया, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सोचो आप कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ऐसे, ये पानी में, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बॉन्ड एनर्जी है। अगर ये एनर्जी वापस इसको दे दूं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया? रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या हो गया? रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों भाई लल्ला? ओ जल्दी लिख के बोल देना। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब डंडे वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है ना ऐसे, जिनमें डंडे होते हैं, इनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये ऐसा जो कंप्लीट चार्ज हो जाता है ना, प्लस और माइनस, उसे आयनिक कहते हैं। थैंक यू सैयद। नमस्कारम सर, नमस्कारम। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मालूम? हमको नहीं मालूम था, हम बता दिया यार। खुश रहो यार। बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी का नाम फिर लैटिस एनर्जी होता है। क्या होता है? लैटिस एनर्जी। अच्छा नीलेश, अगर आपको मैंने ये सिखा दिया कि वाई एनर्जी लीज यूनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने लग जाएंगे ना। तो वो तो चैप्टर ही नया आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? केमिकल बॉन्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, पीछे आओ,
पॉलिंग। तो अभी मैं इनकी डेफिनेशन सिर्फ इसलिए बता दी मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया तो रहे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जिसके बेसिस पर स्केल की बात कर रहा था वो आप नहीं समझे। अब जो आपने ये वैल्यूज लिखी हैं इसका हेडिंग लिखो, क्योंकि कुछ बच्चे हम में से बहुत महान होते हैं, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुकॉज में आ सकता है, तो वो कंफ्यूजन में कुछ और ना लिख लें। तो यहां पर ये लिखो कि वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये, कहीं इसको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू समझ लो नहीं कि बॉन्ड एनर्जी पढ़ा दो आपने तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू लिख ली मैंने, मेरे को कहां लिखा है इलेक्ट्रॉन, हेडिंग कहां है, व्हाट इज द प्रूफ, वेयर इज द प्रूफ। ओ माय गॉड अनिकेश, थैंक यू वेरी मच। ठीक है आगे बढ़े। तो मैंने दो डेफिनेशन आपको लिखवा दी। अब एक एक आपसे एक रूल पूछ रहा हूं मैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आपको याद है मैंने लिखाया था 96.4 किलो जूल पर मोल, और एक मैंने लिखवाया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर था 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर मान लो हमें कहा गया था एक्स ए माइनस एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेल, तो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाऊं और मैं इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखूं, ये हटा दिया मैंने सपोज, आपको चेक करके बताना है यूनिट सही है क्या, मैंने जो लिखी है यूनिट सही है या गलत है या कुछ इंटरचेंज होगा, ट्राई करो। देखो दिमाग खोलो यहाँ पे है ना। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, डेरिवेशन तो मैंने किया ही 0.2 से। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये यहाँ पर आएगा किलो कैलोरी और यहाँ किलो जूल, तो फिर ये आपको याद रखना है, तो डेरिवेशन है, सॉरी आई एडमिट माई मिस्टेक। ये आपको याद रखना है, हमने डेरिवेशन में क्या करा है, प्रोपोर्शनल हटाया है तो कांस्टेंट आया है, सॉल्व करते हैं जो इसको, आपको ये याद रखना है हाँ। ठीक है मयंक, बहुत ही बढ़िया उच्चारण कर रहे हैं आप और बहुत ही आगे जाएंगे आप इसी उम्र में। ठीक है तो भतीजे है, मयंक भतीजे है, वो बोल रहा अंकल पहली साइड समझा दीजिए, बताइए आप, ये तो संस्कार दिए हैं तुम्हारे को घर पे है ना, तो मैं बाबूजी को फोन लगाऊंगा अभी टेक टीम से मैं, कि ये संस्कार दिए मयंकवा को, आप ऐसे बोल रहे हैं अंकल पहली साइड, अंकल लग रहा है तुमको, हम है इतना स्मार्ट आदमी तुमको अंकल लग रहा है, शर्म आता है बोलने से पहले तुमको है, अभी 16 साल कंप्लीट हुए हैं, 17वां लगने वाला हमरा, और तुम बोल रहे हो कि अंकल पहला स्लाइड समझा दीजिए, ये संस्कार दिए हैं तुमको ए मयंक है। तुम्हारे बाबूजी को फोन लगा के बोलेंगे अभी तुरंत, अभी लगा रहा फोन वहा एकदम तुरंत वहा, ए टेटिंग इसका इसका इसके बाबूजी को फोन लगा मयंक को, बोला अंकल बुला रहे थे, अंकल बुलाए मयंक को, अंकल, अंकल का मतलब समझे, बाबूजी के भाई हुए हम, समझे, अब भाई हुए तो तुम हमारा भतीजा हो गया, भतीजे को गलत राही पे नहीं जाने देंगे, गलत ट्रैक चढ़ पड़ रहा है भतीजा आईआईटी की तैयारी के दौरान, नहीं जाने देंगे उसको, गलत संस्कार विहीन नहीं होने देंगे इस देश को, अभी सुधारेंगे भतीजे को। भतीजे रुको, तुम रुको, आज अंकल होते हम तुम्हारे भतीजा हो गए, रिलेशन है तुमसे हमारा, कैसे बात कर रहे हो तुम, कैसे हम तुमको भटकने देंगे, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तुम, इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बे। विवेक, विवेक बोल रहा 64 के लग रहे हो, अभी बताते हैं तुमको।
अपना शकल देख लिए हो क्या आईने में? है विवेक? हे विवेक, अपना शकल देख रहे हो क्या? कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है? I'm joking. I'm joking. आगे बढ़े, चलो। ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, टप। अब एक सवाल बताओ मुझे, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी या थ्योरेटिकल? तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन theoretical because because of partial ionic character there will be higher ठीक है, देयर विल बी हायर अट्रैक्शन। क्लियर? पक्का? आया ना? ओ भैया, ओ भैया, ओ, समझ में आया? आगे बढ़े। बच्चों जितना भी होमवर्क वाले परेशान हो रहे हैं ना, आपको सही टाइम आने पर होमवर्क मिल जाएगा, डोंट यू वरी। और तब तक आप अपनी इच्छा से होमवर्क कर सकते हैं। क्या वाला, जल्दी बताओ। हाँ, तब तक आप होमवर्क कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा है। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी हमेशा आनी चाहिए हायर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर देखता थ्योरेटिकल, तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना, ए बी बी। मान लो ये 10 था, ये 12 था, तो मेरे हिसाब से तो ए बी बॉन्ड कितना आना चाहिए था? 5, एक का 5 हो जाता, इसका 6, तो 6/11, लेकिन इससे ज़्यादा आया ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने से क्या बताया था मैंने, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन डेवलप हो गया तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या निकला? जो एक्चुअल होगा उससे, देखो, ये एक्चुअल जो होगा वो ज्यादा आएगा ना, किससे? थ्योरेटिकल से हमेशा ही ज्यादा होगा, बिकॉज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। इसी को कहते हैं पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर जिनमें आ जाता है उसे डाइपोल भी कहा जाता है, और उसे पोलर भी कहा जाता है। तो ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव आते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आने को ही डाइपोल या पोलर कहा जाता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। क्लियर? आया ना? सच बोलो। क्लियर? तो ये आपका पॉलिंग स्केल हो गया। ठीक। पॉलिंग स्केल के बाद आता है मुलिगन स्केल। मुलिगन स्केल क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन टू टेंडेंसी। फर्स्ट, टू टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। पहला, डोनेटिंग टेंडेंसी, और दूसरा एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। आप अगर इनको ध्यान से देखें तो डोनेटिंग टेंडेंसी और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी में ये IE/2, और ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में।
ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है, निकल जाना, तो यानी कि लूजिंग टेंडेंसी या डोनेटिंग टेंडेंसी। और ई ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। क्या बोला? थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला, लेकिन एक कंडीशन है, पूछो क्या? ये फॉर्मूला दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। दोबारा बोलो। हम्म, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिया गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ई ए का मतलब लिख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ई ए मतलब क्या होता है? आपको याद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हुई थी, वही होती है ये। क्लियर? अब एक मजेदार बात, वो ये कह रहा है कि इफ आई ई एंड ई ए गिवन इन किलो जूल पर मोल, देन फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? तो बनेगा ये ई एन बराबर आई ई प्लस ई ए टू 96.4, और फिर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और वो कह रहा है कि इफ आई ई एंड ई ए गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल, देन क्या होगा बताओ? ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। देखो जरा, आ रहे हैं क्या समझ में? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या ये आपको समझ में आ रहे हैं क्या? बोलो। यस, प्रमुख अच्छा अच्छा लड़का है, प्रमुख ने बिल्कुल सही लिखा कि दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। हाँ, पता है क्या, मैथमेटिकली फॉर्मूला एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए है। तो अगर आपने सवाल में, एग्जामिनर ने आपको यहाँ एनर्जी और एफिनिटी किलो जूल में दे दी, तो आपको डायरेक्ट किलो जूल में वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो आप, आपको उस किलो जूल वैल्यू को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप डिवाइड कर दो 90.6 से, 96.4 से। तो जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे 90.64 से, ये किलो जूल वाली वैल्यू, किलो जूल वाली वैल्यू, तो अपने आप ही वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो उसने दे दिया आयन एनर्जी और ई एक किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी जो वैल्यू है उसको आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो आप डिवाइड कर दो 23.1 से, तो उससे हो जाएगा ये। आदर्श कह रहा है कि ई एन क्या है? लेट आए हो शायद आप बेटा, हम एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, उसको पढ़ाते हुए आधा घंटा हो गया है। आफ्टर 30 मिनट्स हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं ई एन, और उस ई एन में अगर किलो जूल में हो और 1 किलो कैलोरी में हो, नहीं 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 कर पाएंगे क्षितिज फिर हम सवाल। ठीक है ना, फिर उसने जो सवाल दिया हुआ होगा जिसमें आप उसमें निकालोगे, एग्जामिनर देगा वो, है ना? ठीक है, चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल ऋषभ।
ऋषभ तुम्हें ना बहुत ही क्यूट हो, तुम्हारा आईडी मैं पढ़ देता हूँ, 11867, समझ गए? 11867, ठीक है, ये याद रखना तुम, 11867। ठीक है, हाँ अभी आ गया समझ में? ठीक है अभिनव, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। हाय अभिनव, कैसे हो? वाह, गुड टू सी यू अभिनव, वाह गुड। अभिनव तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, तुम्हें पता है? शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैंने पढ़ लिया, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। अभिनव तुम्हें पता है, हर बार तुम जब लिखते हो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है अभिनव, तुम्हारा आंसर हमेशा सही होता है। यस, चैप्टर इज टुवर्ड्स एंडिंग, यस बिल्कुल एंड होने वाला है ये, बिल्कुल इट इज गोइंग टू बी एंड। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इसका, ई एन का, ठीक है? तो ये आपका ई ए एन किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, ठीक है, अगर आपको पुराना याद हो तो जल्दी बताना, कि कभी भी अगर मैं आपसे कहूं कि मुल्लिगन स्केल और पॉलिंग स्केल में कौन बड़ा है, तो आपको पता है क्या? बोलो। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा रिलेशन, अगर वैल्यूज आ गई तो, कि एक्स पी बराबर एक्स एम बाई टू एट। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को देख के कि भाई पॉलिंग स्केल की वैल्यूज ज्यादा आएंगी या मुलिगन स्केल की वैल्यूज ज्यादा आएंगी? दोबारा बोलो, पॉलिंग स्केल की वैल्यूज ज्यादा आएंगी या मुलिगन? अरे भाई ओ, मुलिगन ज्यादा हुआ ना, ये मल्टीप्लाई होगा तब मुलिगन के बराबर होगा। ये क्या है? बोलो कौन ज्यादा हुआ? यहाँ पे 10 रखना है, एक बार 10 में डिवाइड करोगे तब आएगी ना एक्सपी, तो मुलिगन ही ज़्यादा हुई ना, मुलिगन। अगला होता है ऑलरेड रोचो। ऑलरेड रोचो को एक्स ए आर से लिखते हैं, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी नहीं है। आर स्क्वायर मतलब समझते हो, रेडियाई, और रेडियाई होगी इन कोवेलेंट, सॉरी एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपको यहाँ पर रेडियाई जो डालनी पड़ेगी वो एंगस्ट्रॉन्ग में डालनी पड़ेगी, और एक्स पी बराबर जो होगा उसका फॉर्मूला होता है एक्स ए आर प्लस 0.744। ये पहले कोटा का स्टडी कोड हुआ करता था जब फ़ोन चलते थे ना, फ़ोन, तो ये कोटा का एसटीडी कोड था ये, 0.744। ऑल रेड के आगे क्या लिखी है? ऑल रेड के आगे रो चाओ, ROCHOW। दोबारा लिख देता हूँ, अभी दिख रही है? ऑल रेड रो चाओ। पॉलिंग स्केल से मेजर्ड की हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ही याद करनी है बस, ठीक है? आगे बढ़े। आंसर लाइन बाय लाइन याद नहीं करनी लल्ला, इन दोनों के रिलेशन में ये फर्क होगा कि जो वैल्यू आएगी उसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वैल्यूज बनेगी पॉलिंग की। ये मैं बता रहा हूँ, आप पूछ रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। ये मैंने रिलेशन बताया ना, जैसे अभी बताया था यहाँ पर एक बार बताया था, ये रिलेशन भी मैंने बताया, ये तो डेरिवेशंस हैं, उनके रिजल्ट्स हैं। आप समझ नहीं रहे बात को। दीज आर द डेरिवेशंस रिजल्ट, जो मैं लिख रहा हूँ, आपको डेरिवेशन नहीं बता सकता, वो फॉर्मूले याद करने हैं अभी तो।
अब आपसे पूछ रहे हैं जैसे ऑलरेड क्या है, ऑलरेड रोहचोव एक साइंटिस्ट है। क्या बोला? ऑलरेड रोहचोव ये सब क्या है? साइंटिस्ट। ऑलरेड रोहचोव साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया। क्लियर? कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए ना। सैयद अभी क्या गुलाब जामुन बना रहे हैं क्या? गुलाब जामुन की चाशनी निकाल रहे हैं क्या इतनी देर से? कोवेलेंट नहीं पढ़ा तुमने? डंडे वाले बॉन्ड को कोवेलेंट कहते हैं। तो सिंपल बात है, उसी की रेडिया, आयनिक रेडिया नहीं लेनी, आयनिक कंपाउंड की रेडिया नहीं लेनी है बस। सर आपसे गुरुजी कहें तो अरे काहे करो, गुरुजी कैसे कर, शर्मा रहे हो हैं? ऐसा ही है तुमका, बिल्कुल ही एकदम है। दिल खुश कर रहे हो आज यार। कोवेलेंट तुम्हें पढ़ा है इतनी देर, समझ नहीं आ रहा है? RCOV का मतलब क्या होगा? कोवेलेंट रेडियाई। कहाँ गया वो? ये इसका मतलब होगा कोवेलेंट रेडियाई। COV मतलब कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियाई। क्योंकि हम उन्हीं की तो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसकी निकाल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की। पक्का? सिंपल। आगे बढ़ते हैं अब। ये आपके पास हो गया। अब आएगा आपके पास 3 होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है पोलैरिटी। सबसे पहले पोलैरिटी। वो कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीजेस तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या बोला पता मैंने? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और पोलैरिटी इंक्रीजेस। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और पोलैरिटी बढ़ेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। आपको 4 मॉलिक्यूल दे दिए, HF, HCl, HBr, HI। बताओ चारों के बारे में। सर आपका हेयर रियल है या विग है? कम से कम विग तो लिख देता, तेने वीक है लिखा है, नमूना ही है ना। है प्रियांश? हमारा हेयर एकदम असली है, जम्माटे दा है। समझा? कम से कम वीक मत लिखता, विग लिख देता, ढंग से तो लिखता। पोलैरिटी क्या होती है कोई बताएगा? पोलैरिटी वही आयनिक कैरेक्टर आ जाना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव को कहा जाता है पोलैरिटी। चलो बताओ इस सवाल को फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। यस 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 यस। हम्म, जल्दी। सही बताया ना, बहुत दुख होता है जब कोई बच्चा गलत आंसर लिखता है। एक बात बता सकते हैं आप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखो, हमेशा एक बात याद रखो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ना, वो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ती है, ठीक है, इन पीरियड। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। क्या बोले जल्दी बताओ। डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, सिंपल फंडा है। तो जब हमें ऐसे पता चल जाए, जैसे मान लीजिए बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो मुझे पता चल गया था यार यहाँ पर इसकी कितनी थी, बोलो, बेरिलियम की, फिर लिथियम की। तो जब मुझे पता चल गया था कि लिथियम की 1 है, इसकी 1.5 है, इसकी 2 है, इसकी 2.5 है, इसकी 3 है, इसकी 3.5 है, इसकी 4 है, तो आप देखो जब इनके नीचे वाले एलिमेंट्स आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो जैसे अंडरस्टूड हो गया कि फ्लोरीन के बाद अगर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो नीचे आने पर आपके क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। जैसे आप देखो इसकी 3 थी तो इसकी और कम हो जाएगी 3 से, और इसकी फिर 3 के बाद और कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसकी तो फिक्स थी 2.1। अब आपको जो सवाल दिया था उस सवाल को समझो। क्या सवाल दिया था कि इसकी तो 2.1 फिक्स थी, आपको निकालना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी, इसकी 3 थी, इसकी और कम हो गई, इसकी और कम हो गई, तो अब 4 माइनस 2.1 करो, कितना आया, 1.9। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो यही ज्यादा है ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा आएगा तो पोलैरिटी तो यही ज्यादा आएगी ना, देखो दिमाग लगा के, क्योंकि वहां पर कम होता जा रहा है। समझ गए, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है। तो एचएफ में हाईएस्ट होगा। अब आया सेकंड, दूसरी इसकी एप्लीकेशन थी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला दिया था, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, 16 प्लस डेल 3.5 डेल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देने वाले एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, हैनी और स्मिथ फॉर्मूला कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, हैनी स्मिथ फॉर्मूला। और जहां डेल बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप करो कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एससीएल। एससीएल में आपसे कहा है आयनिक कैरेक्टर निकाल के बताओ। नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम है बेटा, है ना, हाँ बिल्कुल आतिश। हम इसका आगे समझाएंगे इसको और डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस माइनस में आए तो मोड लेना है, मोड, हमेशा मोड लेना है सुप्रीतम। किस में लेना है, मोड में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस में नहीं है अभी। ठीक है। आप इनका करके बताओ फटाफट से, जल्दी। किसी ने अगर नहीं लिखा हो तो पहले ये लिख लो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया। अरे
वाह, 17.235, एक बच्चे का बिल्कुल सही आ गया। कैसे देखो। अब देखो, आपको आपका एस का निकालना था, तो यहाँ 16 आ गया इनटू डेल बराबर क्या आएगा बताओ। डेल मतलब होता था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ एच है और सी एल है। एच 2.1 है, सी एल 3 है, तो 0.9 आ गया। तो यहाँ पर आपका ये 0.9 आ गया प्लस, अब देख के बताओ यहाँ कितना आएगा। 3.5, 0.9 का स्क्वायर करो, सॉल्व करो, 17.235% आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लियर। आई होप आपको आ गया होगा अप्रोक्सीमेट 17%। ठीक है। हम्म। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। पहला, आप मुझे इतना सा दिमाग लगा के बताओ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की पावर है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है कि नहीं है, बोलो। अबे तो फॉर्मूला था, नमूना ही है क्या, कौन है ये, हेनी स्मिथ के फॉर्मूले को चैलेंज मत करो। फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना, उसी से तो निकालना था आपको ये। इसमें पुट करनी थी वैल्यूज, बस आंसर आ जाता। तो आपको पोलरिटी पार्शियल आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, ये सवाल था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है ये। तो अगर मैं यहां पर प्रोटॉन बढ़ा दूं तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बोलो। प्रोटॉन नंबर ऑफ जेड बढ़ते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर मान लो मैं यहां पर आपका एन यानी कि शेल बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। और मैंने चौथा बताया था सिग्मा अगर बढ़ा दूं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। हाँ या ना। हाँ या ना। तो जेड बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, एन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक घटेगी, सिग्मा घट जाएगी। ठीक है। पांचवा जो फैक्टर आएगा वो इंपॉर्टेंट है, अब उसमें फंसेंगे हम। पांचवा फैक्टर होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास अगर देखो तो एस होता है, तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या होगा, एस पर होगा, हमेशा याद रखना। न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पर होगा, एस। क्योंकि न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पास होता है इसके, भयानक अट्रैक्शन उस पर लगता है। तो सोचो अगर एस कैरेक्टर बढ़े, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, बोलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। हाँ तो बोल दिया अगर, बढ़ गई। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये तीन आपको दिया हुआ है, एक sp दिया है, एक sp2 दिया है और एक sp3 दिया है, ठीक है। इनका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं हम बाद में बताएंगे।
आप तो मैथमेटिकली बात करो बस। अब मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकाल के, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकाल के बताओ इसमें, एस पी में निकालो। देखो एस एक है, एस और पी टोटल दो हो गए, इनटू आप करेंगे तो 100 आ गया, तो कितना आएगा टोटल ये 50%। यहाँ करेंगे एक, ये होगा 3, इनटू करेंगे 100, तो कितना आएगा ये 33.33। ये एक इनटू करेंगे 4, तो टोटल कितना आएगा ये 25%। अब इसका मतलब एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें, फिर किसमें, इसमें, फिर किसमें, इसमें। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर अपन, तो इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे बोले इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है एस पी, फिर एस पी टू, फिर एस पी थ्री। क्लियर? लिख लिया सब? कोई भी स्लाइड अगर बच गई हो तो प्लीज़ बता दो। अरे कहाँ गई, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये रहा। मैंने संचित मना किया ना, आई बैग यू संचित, आई रिक्वेस्ट यू कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लीज डोंट आस्क, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे। आई विल टीच यू द होल हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, एंगल एंड एस कैरेक्टर, प्लीज पेशेंस, है पेशेंस। ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, आया कि 3 डब्बे ऐसे दे देगा लिख के तो आप बता देंगे। चलो। हम्म। क्लियर? थैंक यू तनिष्क, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो सर। क्या बात। एस करेक्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बस एस करेक्टर मतलब होता है जब एस और पी से मिलके कुछ बना हो तो एस कितना, दिस इज कॉल्ड एस करेक्टर। एस और दो पी हैं तो उसमें एस परसेंट कितना, इतना, दिस इज कॉल्ड एस करेक्टर। और एस हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस में ज़्यादा होता है। तो एक छोटा सा सिंबॉलिक तरीका निकाल रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ ऑर्बिटल हुआ तो उसमें एस ज़्यादा होगा, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। 1/3 क्यों किया? क्योंकि 3 ऑर्बिटल है ना टोटल, एक एस और 2 पी, सिंपल मैथ्स लगाई ना अपन ने। 1/3, 4 है, एक और 3 पी, तो 1/4। अब सवाल समझना, आपको अभी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी लिखी थी हमने? हाइड्रोजन के बाद लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरॉन था, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन था। कार्बन की 2.5 आई थी ना, ठीक है। अब मजेदार बात सुनो, तो जब कार्बन की 2.5 आई है तो आपको ऐसे करके उसने दिया हुआ है कुछ, और उसने यहाँ लिख दिया कि यार ये वाला जो कार्बन है वो आपका sp3 कार्बन है। यहाँ लिख दिया कि यार ये वाला जो है वो sp2 कार्बन है, और यहाँ लिख दिया कि ये sp कार्बन है। दोबारा से बोलो, यहाँ क्या लिख दिया, sp3 कार्बन है, यहाँ लिख दिया sp2 कार्बन है, और यहाँ लिख दिया sp कार्बन है। ठीक है, sp0 को ही sp बोलते हैं ना। तो दिमाग की बत्ती चलो। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना था, आप खुद बताओ। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ।
क्लियर? आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो ये आएगा, इसलिए आपको ऐसा समझाया। तो अब कार्बन तो सेम था ना, अगर देखा जाए तो कार्बन तो 2.5 है, तो आप कहते हैं ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो सेम है। तो सर ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है, अगर ये सेम है तो फिर क्या फिर तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम बराबर बोल देते। तो उसने कहा नहीं, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 है, वो sp, तो कार्बन सेम होते हुए भी वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आया समझ में? हाय खुशी, वाह सो स्वीट, हाय खुशी, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? हम्म। वाह। हेलो सर, खा गए। इन्होंने कहाँ की जगह पता है क्या लिखा खुशी ने? इन्होंने लिखा हेलो सर खा गए। इनको लिखना चाहिए था कहाँ गए, इन्होंने क्या लिखा? खा गए। हाय खुशी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वाह, गुड टू सी यू। आगे बढ़े। अब एक और सवाल आएगा। चलिए मान लो ये भी sp3 है, ध्यान से सुनना। अब की बार क्या हुआ, ये भी sp3 है, ठीक है। अब ये sp3 ही है। अब फंस गए नहीं फंस गए आप, ये भी sp3 है, sp3 है, ये भी sp3 है, और यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। अब क्या होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है क्या? बोलो। अब आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है इसमें। अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पता है कैसे? यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफ की ज्यादा होगी, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एफ खींच रहा होगा। अगर वो अपनी ओर खींच रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव 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 ज़्यादा होगा। सीएल भी खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, तो यहाँ कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव कम पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कार्बन पर ज़्यादा प्लस है। तो प्लस अगर बढ़ जाता है, सोचो आप, प्लस अगर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बताओ? प्लस अगर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो। बोलो। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसका मतलब यहां पर ज्यादा होगा। तो अगर हम बोलें कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा, अगला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी? पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार एफ ई प्लस, Fe2+ और Fe3+, बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? जब भी प्लस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाते हैं, प्लस अगर बढ़ता है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा नहीं होगी, कि अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ना विक्की। ओ विक्की, अबे अट्रैक्शन तो बढ़ेगा विक्की। ओ मेरे विक्की, विक्की भाई विक्की, ओ मेरे विक्की, विक्की भाई विक्की, कहाँ गए तुम विक्की? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी विक्की, विक्की, विक्की विक्की, बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाय विक्की, विक्की भैया वेयर आर यू? आई एम हियर, हाउ आर यू? हम्म। बोलो।
हीरक ज्योति कह रहा है कि मेरी दादी आपको दे रही। दादी जी प्रणाम। दादी जी कैसे नवाज, सब ठीक हुआ घर पे? दादी जी, दादी पोता को बोलिएगा पढ़े I-10 बनना, इसको जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है? एकदम से दादी जी, आपका जिम्मेदारी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ये बच्चा लोग का अपना गलती की वजह से पढ़ता नहीं, दादी जी इनसे बोलिए पढ़ाई करे, अपना संघर्ष बताइए दादी जी, इनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, इनको माता पिता के प्रति समर्पण, शिक्षक के प्रति समर्पण, उसे गुरु मानने का जो जज्बा है वो सिखाइए इन्हें। और कहिए कि भाई तुम्हारा टीचर इतना मेहनत कर रहा है तो तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम उस टीचर के लिए तो पढ़ लो बे। दादी जी को नमस्कार। आगे बढ़े तो यहां पर आंसर यही आएगा। सिंपल फंडा है कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा बोलो, सिंपल है, आया ना? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि यार इनमें कौन होगा, देखें बताना। ये कार्बन, ये कार्बन, बताओ। हम्म, CCl4 वाला, क्योंकि यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5 है, इसकी 2.1 है। कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन इस बार, तो यहाँ नेगेटिव 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 आएगा, इधर Cl की ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव 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 आएगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, हाँ है ना? तो इस तरह के जो सवाल आएंगे आई होप आप कर देंगे भाई, छोटे छोटे सवाल। बोलो। खुशी प्लीज अब मत लिखना खा गए, यही हूं मैं, कहीं नहीं गया, तो ये मत बोलना खा गए। खुशी बेटा ये मत बोलना खा गए। खुशी बेटा मैं यही हूं, मत बोलना खा गए। खुशी प्लीज ये मत बोलना खा गए। खुशी यही है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा था कि नाइट्रोजन है और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि NCl3 है, उसमें ये N और Cl बॉन्ड होता है, इसमें आपको ये बताना है कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। जल्दी बताओ। ਓਏ ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਂਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟਣ ਬਤੇ ਗਿੱਲੀ ਸੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਓਏ ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਂਕ ਓਏ ਸਾਜੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਓਏ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟਣ ਬਤੇ ਗਿੱਲੀ ਸੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਓਏ ਅਸੀਂ सरसों ਦਾ साग और मक्का दी रोटी। ठीक है चल बताओ। अब यहां पर एक बात है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, पर जब आप साइज देखोगे ना नाइट्रोजन का तो वो छोटा है, और Cl का जो साइज है वो बड़ा है। अरे
जब साइज की बात आ रही है तो Cl का, इसका साइज छोटा है इसका बड़ा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा। तो क्या होगा कि स्मॉल साइज ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन हैज हायर Z effect than Cl. Due to small size, nitrogen has higher Z effect than Cl. यानी कि इसलिए that's why इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और Cl में अगर कंपेयर करें तो हम नाइट्रोजन की ज़्यादा बोलेंगे भले ही वैल्यू बराबर आ रही हो। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आएगी तो ये खींचेगा, और यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये पोलर बॉन्ड होगा इसका। क्लियर दोस्तों? कृष्णा जी परेशान हो रहे हैं कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, अगली क्लास में होगा, है ना। अभी अभी और बाकी हैं। अभी इसमें डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी मतलब। नेचर ऑफ ऑक्साइड है, डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड है, सोल्युबिलिटी है, टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है ना। साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन। तो इसने खींचा, ठीक है। अब एक मज़ेदार बात होती है कि फास्फोरस की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, आप पढ़ोगे तो, और आप हाइड्रोजन की भी पढ़ोगे तो 2.1। तो एक बड़ा मज़ेदार सा डाउट पूछता है एग्जामिनर कि यार पी और एच में फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज बताओ। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, ये होता है 2, ये होता है 0। तो इसका मतलब समझे अब आप, हल्की सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी, फास्फोरस की, हल्की सी। तो यहां आएगा आपका 2.12 है और यहाँ 2.10 है, तो ये खींचा है इसलिए नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया है कि पी एच बॉन्ड अगर हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस किसके पास होगा। हरिओम पता है क्या लिख रहा है? सर आपने मुझे अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया? 14101। हम्म, बोला मैंने, आपने मुझे अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया? सर आई वांट टू ब्लॉक सर, प्लीज सर। आगे बढ़े। पृथ्वी कह रही है कि मैंने पीवाईक्यूज देखा बहुत सारे, तो क्लास में ही हो गए, बहुत सारे के सारे हो जाएंगे। तुझे क्या पुराने वाले सवाल करने कि तुम्हारे आएंगे जो वो करने, तुम्हारे वाले करने जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, इसलिए सिखा रहे हैं इतना सारा। क्लियर? वैल्यूज ये है। हाइड्रोजन, बस अब आपको एक डाउट आएगा, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, फिर हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है तो खींच नहीं सकता इतना। हाइड्रोजन के पास क्या है? एक ही प्रोटॉन है। दोबारा बोलो, बोलो। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है इसलिए वो नहीं खींचेगा, ठीक है। साइज छोटा होने से मतलब नहीं होता, साइज छोटा होने के साथ प्रोटॉन भी होने चाहिए ना, तभी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम्म। अब एक सवाल पूछेगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग बॉन्ड इज लीस्ट पोलर? बोलो।
बोलो। वाह, यही आएगा, ये एग्जाम में आता है सवाल, तो आप गलत नहीं करोगे। बोलो। अभी ले सकते हो आप प्रभु दत्ता। लीस्ट पोलर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला पॉइंट आएगा अब आपसे, कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप बता सकते हो, मैं बताऊं तो सुनो। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज, तो अट्रैक्शन इंक्रीज। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो बताओ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ कम होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। दोबारा समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे, उसके बाद ये पास आएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और लेंथ कम हो जाएगी। क्या बोला जल्दी बताओ। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को करो अब। रीजन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 थी, फास्फोरस की 2.1 थी, आर्सेनिक की उससे और कम होगी, एंटीमनी की उससे कम होगी, और हाइड्रोजन की थी यहाँ फिक्स 2.1, फिक्स 2.1 यानी कि 2.10, फिक्स 2.1, फिक्स 2.1। मैथमेटिक्स लगाओ, गैप यहां ज्यादा होगा, यहां सबसे कम आया गैप, यहां फिर बढ़ गया गैप, यहां फिर बढ़ गया गैप। तो पोलैरिटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर होती है ना, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, लीस्ट पोलर, क्योंकि यहां सबसे कम आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, इसलिए लीस्ट पोलर। समझ गया बेटा, अब एस बी एच नहीं होगा लीस्ट पोलर, क्योंकि वहां डिफरेंस बढ़ गया ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ। चलिए अब इसका, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से तो यही ज्यादा आएगी। और अगर बोले अपन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बताओ क्या होगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी ना, हर किरत ज्योत। अभी तो बताया था मैंने आपको, सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने लिखी थी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, उल्टा आ जाएगा, सिंपल फंडा है तो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखोगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फील आई अंदर से आपको। हम्म, बोलो। आई होप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फील आ गई होगी। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो थोड़ा हैवी टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको आज रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि जाके घर पे याद करके आना अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी, और फिर हम आएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। यानी कि अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। क्लियर, क्लियर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। पढ़कर आना प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन आप, प्रॉमिस, पक्का वाला।